नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जिसने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। 1957 की क्रांति, एक चिंगारी जिसने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये क्रांति शुरू कैसे हुई? क्या थी वो वजह जिसने सिपाहियों को अपने ही हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? और कैसे एक छोटी सी घटना ने पूरे देश में आग लगा दी? इस वीडियो में हम खोलेंगे 1957 की क्रांति के हर राज्य को। तो अंत तक बने रहिए, और अगर आपको इतिहास की कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1957 में हिंदुस्तान का नक्शा आज जैसा नहीं था। उस वक्त देश पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ये कंपनी, जो शुरू में सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्जा कर चुकी थी। लेकिन इस सत्ता के पीछे थी एक गहरी साजिश। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारी जमीन छीनी, बल्कि हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर भी हमला किया। क्या आप जानते हैं, उस समय हिंदुस्तानी सिपाही, जिन्हें सिपॉय कहा जाता था, अंग्रेजी सेना का हिस्सा थे। लेकिन इन सिपाहियों को न तो बराबरी का दर्जा मिलता था, न ही सम्मान। कम वेतन, बुरा बर्ताव और अंग्रेजों का घमंड, ये सब सिपाहियों के मन में गुस्से की आग भड़का रहा था। लेकिन वो एक चिंगारी क्या थी जिसने इस आग को भड़काया? रुकिए, वो राज अभी खुलने वाला है। दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई एक छोटी सी चीज से, एक कारतूस। जी हां, आपने सही सुना। अंग्रेजों ने उस समय एक नई राइफल पेश की थी, एनफील्ड राइफल। इस राइफल के कारतूस को लोड करने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। लेकिन अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब जरा सोचिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। ये बात सिपाहियों के लिए सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, ये थी उनके धर्म और आस्था पर हमला। क्या ये सच था या सिर्फ अफवाह? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अफवाह अंग्रेजों की गलती से फैली, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि सिपाहियों का गुस्सा फट पड़ा। कमेंट में बताइए, अगर आप उस समय सिपाही होते तो क्या करते? इस कारतूस की कहानी ने सिपाहियों के मन में शक और गुस्सा भर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब आता है वो नाम जिसे सुनते ही 1857 की क्रांति की तस्वीर हमारे सामने आती है, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक साधारण सिपाही जो बंगाल के बैरकपुर में तैनात था। 29 मार्च 1957 को मंगल पांडे ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उस दिन मंगल पांडे ने अपनी राइफल उठाई और अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। उन्होंने नारा दिया, मारो फिरंगियों को। मंगल पांडे को कारतूस की बात पर गुस्सा था और साथ ही अंग्रेजों की ज्यादतियों से तंग आ चुके थे। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कई सिपाहियों का गुस्सा भी उबल रहा था। लेकिन दोस्तों, मंगल पांडे की ये बगावत इतनी आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि मंगल पांडे की फांसी ने सिपाहियों का हौसला तोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत ने पूरे हिंदुस्तान में एक चिंगारी भड़का दी। कमेंट में बताइए, क्या मंगल पांडे को आप भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं? मंगल पांडे की शहादत के बाद वो आग जो बैरकपुर में भड़की थी, अब मेरठ पहुंच चुकी थी। 10 मई 1957 को मेरठ में सिपाहियों ने खुलेआम बगावत कर दी। हुआ यूं कि कुछ सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके लिए उन्हें सजा दी गई। बस यही बात सिपाहियों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जेल तोड़ दी, अपने साथियों को आजाद किया और अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। मेरठ में आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन सिपाही यहीं नहीं रुके। वो सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। क्या आप जानते हैं, बहादुर शाह जफर उस समय एक कवि और बुजुर्ग बादशाह थे, जिनके पास कोई असली ताकत नहीं थी। लेकिन सिपाहियों ने उन्हें हिंदुस्तान का प्रतीक बनाया। दिल्ली में तख्त पर बैठे जफर ने क्रांति को अपना समर्थन दे दिया। अब ये बगावत सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की जंग बन चुकी थी। दोस्तों,
1857 की क्रांति अब सिर्फ मेरठ और दिल्ली तक सीमित नहीं थी। ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार तक फैल चुकी थी। हर कोने से लोग उठ खड़े हुए, सिपाही, किसान, जमींदार और राजा रानी। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और अपनी मर्दानी सेना के साथ अंग्रेजों को ललकारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति की कमान संभाली। लेकिन क्या यह सिर्फ सिपाहियों की जंग थी? नहीं। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा नायक कौन था? दोस्तों, 1957 की क्रांति सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये थी हिंदुस्तान की आत्मा की जागृति। पहली बार अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक साथ आए। लेकिन इस क्रांति की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? एकता। और सबसे बड़ी कमजोरी? संगठन की कमी। अंग्रेजों ने अपनी ताकत और रणनीति से इस क्रांति को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस जंग ने अंग्रेजों को डरा दिया। उन्होंने समझ लिया कि अगर हिंदुस्तान एक हो गया तो उनकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। क्या आप मानते हैं कि 1557 की क्रांति ने आजादी की नींव रखी? 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्रूरता से कुचल दिया। हजारों सिपाहियों और आम लोगों को मार दिया गया। बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे नायकों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या ये क्रांति असफल थी? बिल्कुल नहीं। इस क्रांति ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो अपनी नीतियां बदलें। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस क्रांति ने हिंदुस्तानियों के मन में आजादी की चाहत को जगा दिया। दोस्तों, 1957 की क्रांति हमें सिखाती है कि एकता में कितनी ताकत होती है। उस समय न कोई बड़ा संगठन था, न कोई आधुनिक हथियार, फिर भी हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। आज जब हम आजाद भारत में हैं, हमें उन नायकों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये आजादी दी। क्या आप जानते हैं, 1857 की क्रांति ने बाद के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस सभी ने 1857 के नायकों से प्रेरणा ली। तो आप आज इस क्रांति से क्या सीखते हैं? तो दोस्तों, ये थी 1957 की क्रांति की कहानी, एक चिंगारी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक इन नायकों ने हमें सिखाया कि हिम्मत और एकता से कोई भी जंग जीती जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए 1557 की क्रांति के बारे में आपका क्या ख्याल है। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐतिहासिक घटना पर वीडियो बनाएं तो वो भी जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।